ना अप्रैल करंट है, ठीक है, शांत रहिए। अलवारो का नामकरण किस देश ने किया था? ये जाम्बिया मोजाम्बिक ने किया था। और डेनियल का? लीबिया। सओला का? ये वियतनाम ने किया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार अप्रैल 2024 में बाघों की कुल संख्या कितनी है? अप्रैल में बताना, अभी नहीं बताना। 3682। खाद्य सुरक्षा अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया हाल ही में? ये मेघालय ने किया है। सड़क सुरक्षा बल किस राज्य ने प्रारंभ किया है? पंजाब। सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया हाल ही में? हरियाणा। वही मूल में सही है। हाल ही में स्वागत पहल किस राज्य ने प्रारंभ किया? स्वागत है इधर सही है, गुजरात में। एमपी माइनस वहां पर। सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के राहुल सिंह। आगे वाला समझ लेना। यूपीएससी के कौन है? यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हंसा मिश्रा। उधर कुछ न देना, मनोज सोनी को इधर दे देना। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? पीयूष आनंद। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? संजय नायर। वही मूल में सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक किसे बनाया गया है? नलिन प्रभात। बिल्कुल सही है। मिस अमेरिका 2024 के कौन बनी है? मेडिसिन माइनस सर हो जाएगा सर जी आपका। मेडिसिन मार्स है, ठीक है। अब बताना मिसेज यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? ये माधुरी पटेल है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को पुरस्कार किसे मिला है? ये 20 डेज इन मारियो पियोल है सर जी, ठीक है। 20 डेज इन मारियो पियोल। अब बताना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला इसी में? हाँ, किसके लिए? ओपेनहाइमर। आगे वाला समझ लेना, ओपेनहाइमर के लिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ये प्रोफेसर मीना चरंदा को मिला है। एबेल पुरस्कार 2024 से मिशेल टेलर ग्रैंड को मिला। तो ये किसके लिए मिला इनको? हाँ, कहाँ के हैं? जापान। माइनस वहां पर फ्रांस के हैं। महाराष्ट्र पुरस्कार 2024 किसे मिला? महाराष्ट्र पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर उमा रायले को मिला है। क्या करती है ये नृत्यांगना है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे मिला है? बिल्कुल सही है। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किन दो व्यक्तियों को मिला है? ये बीना अग्रवाल व जेम्स वायस को मिला है। संस्कृत के आयाम के लेखक कौन है? संस्कृत के आयाम ये मनोरम मिश्रा है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। माइनस है 27 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल। बिल्कुल सही है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। आगे वाले की चाबी बंद है। अब बताना 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा में क्षेत्र में शामिल हो गया है? दो देश है। हाँ, सही है। 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है? ये कोविनेट है। अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? रोम, इटली। सही है। 10 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पाचरा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा। 2 अप्रैल 2024 को कौन दो देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के पर सहमत हुए हैं? ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। माने कुछ न देना वहां पर सर जी को। भारत और नेपाल है। 7 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान को उद्घाटन किया है? बिल्कुल सही है। 9 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत। आगे वालों को बंद है जो बोले हो। हाल ही में से जुडिथ सुमनेवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो रिपब्लिक है। चेक वही होता है। तो फिर माइनस यहाँ पर है। हाल ही में से चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश। सही है। अब बताना है आपको कि हाल ही में से भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? इराह। हाल ही में से किस राज्य ने 56वां खो खो चैंपियनशिप जीता है? महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से वहां से। और किसी कुछ नहीं देना, वहां दे देना, ठीक है। हाल ही में से किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत किया है? ये जापान ने किया। किसी कुछ देना नहीं वहां पर। हाल ही में से भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। बिल्कुल सही सर जी का।
हाल ही में से कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? किस आईआईटी? आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में से किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? पश्चिम बंगाल, केरला। बताया से ओपी सर जी सही और किसी को न देना। हाल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? किस देश में? रोमानिया। हाल ही में से डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? माइनस अग्नि प्राइम। याद दे देना सर जी को। हाल ही में से किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक। माइनस सर जी आपका केनरा बैंक है। हाल ही में से विद्यारानी देवी ने भारत तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? माइनस है कांस्य पदक। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 75। ठीक है 75 मनाया, जल्दी बताया करो ठीक है। हाँ, हाल ही में से किस राज्य ने पुरातात्विक खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात। हाल ही में से किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है? अजीत डोभाल ने किया, बिल्कुल सही सर जी का। हाल ही में से कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? बिल्किस मीर। दे देना यहाँ पर, नीता अंबानी को कुछ नहीं देना सर जी को वहां पर। हाल ही में से सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? यह आकाश तीर। जल्दी बताया करो जो बताया करो ठीक है। कब तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 है सर जी कुछ नहीं देना। हाल ही में से 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ क्या बताए सर जी? SJVN, बिल्कुल सही सर जी का, SJVN लिमिटेड को। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कौन सा देश है? सिंगापुर। उधर सही सर जी का। हाल ही में से कहाँ पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? लक्षद्वीप है गुरुदेव। 10 अप्रैल 2024 को किसे हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया है? कपिल भाटिया। हाल ही में से किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? नहीं, कोई व्यक्ति है, शाश्वत गोयनका है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की घोषणा किया है? 2025 सर जी सही उधर पर। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी स्वीकार कर दिया है? हाँ सिंगापुर सही, इधर ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ नहीं देना। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वायस क्लोनिंग टूल वायस इंजन का अनावरण किया गया है? ओपन AI। वित्तीय समूह पैंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? 2030 तक। अमन सर जी सही वहां पर है। हाल ही में से किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर निकेश जैन है। हाल ही में से भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दिया है? यह मालदीव है। हाल ही में से 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? कोई कंपनी है? ये गेल कंपनी है, गेल ठीक है। 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? ये सर जी 50 लाख है, माइनस आपका। हाल ही में से किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? IIT मद्रास है। 8 अप्रैल 2024 को खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख, बिल्कुल सही है। हाल ही में से भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। किस देश के जॉन टेनबुश को दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया गया है? इंग्लैंड सही वहां पर सर जी का, ब्रिटिश है। हाल ही में कहा मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? पंजाब इधर सही है, आगे मत बोलो नहीं चाय बंद हो जाएगी ठीक है। हाल ही में से जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार 2024 किसी दिया गया है? यह यूलिया नवलयाना को दिया गया है। 8 अप्रैल 2024 को F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है?
ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। हाल ही में से किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरों को जीआई टैग मिला है? एक बताओ, ठीक है, नहीं माइनस हो जाएगा, चाय बंद हो जाएगी एक बार। हाल ही में से, आप तेज बोला करो, हाल ही में से त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में से भारत ने किस देश में शीतवें बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? म्यांमार ने बोलो। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल। किसने बोला? हाँ, उधर सही है, ठीक है। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला SY रक्षा प्रणाली मिली है? रसिया। 11 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? जयराज सन्मुगम। भारत सरकार कहां पर LIV एंड ई-वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र स्थापित करेगी? किस राज्य में? उत्तराखंड। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? चाइना। 9 अप्रैल 2024 को ECI ने कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? ये सुविधा पोर्टल। नंदिनी सब लिखिए। 10 अप्रैल 2024 को किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? जिम्बाब्वे। बहुत सही भैया का, दे दो नंबर वहां पर। 15 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन पर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? माइनस सर जी, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, कुछ नहीं देना सर जी को। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है वर्तमान में? माइनस सर जी, और बताओ। ये ज्योति शर्मा है, ठीक, किसी कुछ नहीं देना। हाल ही में से भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। आयशा अजीज है, आयशा अजीज। 10 अप्रैल 2024 को कहा नव वर्ष उगादि उत्सव मनाया गया है? उगादि मेरे में 2 लिखे हैं, तेलंगाना व आंध्रा लिखा है, ठीक है, कर्नाटक मिलता है, ठीक है, दे देना जो बोले हो। हाल ही में से मोटो कार्लो मास्टर में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल। 10 अप्रैल 2024 को मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? हाँ, ये माया बाउचर तथा कमिंदू मेंडिस को मिला है। हाल ही में से किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया है? इजराइल ने किया, बिल्कुल सही सुर्जी का। हाल ही में से अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? रस कुक। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं सर जी, ब्रिटिश हैं। रस कुक कहाँ के हैं? हाल ही में से अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? अफ्रीका की ही तो नहीं होगा, और कहीं देश का होगा। रस कुक ब्रिटिश के हैं। 11 अप्रैल 2024 को किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? IIT जोधपुर, जम्मू। मायने से आपका। हाल ही में से किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? हॉकी का कोच हरेंद्र सिंह। सही है, हरेंद्र सिंह वहां सही है। हाल ही में से लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? HDFC। अब बताना आपको कि 11 अप्रैल 2024 को किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बैलेरो टेक्सास ओपन जीता है? अक्षय भाटिया। 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? भारत में। हाल ही में से जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? रसिया। अब बताना, हाल ही में से एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? माइनस है, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान में को माइनस दे देना। 12 अप्रैल 2024 को जारी QS यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? JNU। हाँ, JNU सर जी, ना देना किसी कुछ, JNU लिखा मेरे में। हाल ही में से जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये वेनेजुला है। 13 अप्रैल 2024 को किस देश ने अंगारा A5 रैकेट का सफल परीक्षण किया है? रसिया। इधर देना भैया, थोड़ा संभल के बोलो करो, ठीक है, बंद हो जाएगी चाबी। हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहा संसार का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है? गुजरात। बिल्कुल सही सर जी का।
रसिया 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 रसिया। अरे सही नहीं है। नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। मार्च 2016 में भारत के किस उच्च न्यायालय द्वारा अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था? बिहार पटना। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापना हुई थी? डेट सही बताना। आपने बताया 1866। यहाँ दे देना दादाजी को, 17 मार्च 1866 है। सही है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। कितने अनुच्छेद में है सर जी? 68 का दूसरा है सर जी, 168 का सेकंड है। कुछ नहीं देना सर जी को। अब बताना, भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया है उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये मेरे में वही लिखा है यार, वाई चंद्रचूड़ लिखा है। वाई चंद्रचूड़ मैंने किताब से ही लिखा था। हाँ। भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, ये इसमें मैंने किताब से ही लिखा था, आपसे अपने से नहीं लिखा था। इसमें वाई चंद्रचूड़ है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? 126 के तहत करता है। अगस्त 2011 में कोलकाता उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था? यह न्यायाधीश सौमित्र सेन। न्यायाधीश सौमित्र सेन। वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है? 222 सर जी को 2 नंबर दिए जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 21। अब बताना है आपको कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18 फर्स्ट के अर्थों में उपाधि नहीं है? ये बाला राघवन बनाम भारत संघ कब आया था? ये 1996 में आया था। किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? 20। बिल्कुल सही सर जी का। मूल संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंधित की गई हैं? 7। हाँ 6 लिखे सर जी, 7 लिखे थे, 6 करवा दिया है। हाँ मूल बोला है हमने, ठीक है, मैंने 7 ही लिखा था लेकिन 6 करवा दी गई। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है? ये 20 का फर्स्ट है। अब बताना किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? आगे 20 का सेकंड वहां देना, पहले वाले कुछ नहीं देना। अब बताना है सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। सही है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? 15 के अंदर 15-3 बिल्कुल सही सर जी का। अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया था? 1951 में हुआ था। 1951 में संविधान संशोधन जोड़ा गया था सर जी। समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 15 में ओनली सर जी लिखा, 15 में। ठीक है। अब बताना है आपको कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? 15 का 4। ठीक, किसी कुछ न देना। अब बताना मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंतरिक अशांति पर गुरुदेव सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा संघीय तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? ये 44वें। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है? 44वें। ये सर जी किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, ये 311 के तहत। परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर संघ में
विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी अनुमानित की गई थी? 90 हो गई 114 पहले सर जी 114 मेरे में लिखी हुई थी, अब हाँ अभी 14 है, 114 मैंने भी लिखी है, 114 लिखी है। किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है? ये से 240 का फर्स्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? हाँ 51 बिल्कुल सही सर जी का। निर्वाचन आयोग की प्रथम बार कब 3 सदस्य बनाया गया था निर्वाचन आयोग को? हाँ 89, दूसरी बार 93 बनाया था गुरुदेव, ठीक है, दोनों लिखे हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? यह सर जी के.एम. नाम्बियार ने कहा था, ठीक है। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल। हाँ राज्यपाल के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 174 के तहत, 174 के सेकंड के तहत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल का? हाँ तो ऐसे बताओ ना, एक कैसे बता रहे? राज्यसभा के कितने 1/6 कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य, ठीक है। राज्यसभा के विधानसभा विधान परिषद में, हाँ विधान परिषद तो मैं बोल रहा था। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 इधर उधर कुछ नहीं देना, 1/3 इधर सही सर जी का। किस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता है? धन विधेयक, यही सही है सर जी का। अब बताना है आपको कि गुजरात तथा महाराष्ट्र के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 371। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में परंतु जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को दो या दो अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ संविधान संशोधन, बिल्कुल सर जी को 2 नंबर दिए जाए। राज्यपाल की नियुक्ति कब किस अनुच्छेद में होती है? 155 आगे देना, 53 वालों कुछ न देना। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। बिल्कुल सही सर जी, उधर देना, वहां पर कुछ न देना। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल, बातें कौन कर रहा है गुरुदेव, शांत रहिए। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है? 161 किसी ने बताया? सबका माइनस दे देना, ठीक है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 163। बिल्कुल सही गुरुदेव का। अब बताना है आपको कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री एच.एम. कानिया, मतलब हीरालाल जैकानिया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ये 77वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1995। कुछ नहीं देना वहां पर सर जी को। किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रहण के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था? देवासन बनाम भारत संघ। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया है? 17। बिल्कुल सही सर जी का। अब बताना है आपको कि भारत में अब तक केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किए गए तो किसके खिलाफ किया गया था? बी रामास्वामी, बिल्कुल सही है, पेपर में भी आए थे एक बार। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? ये आपसे ऑप्शन है, अपवाद मेरे अरुण चपड़ेसली काउंसिल ले सर जी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? पीके थुंगन समिति, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? तो पीके थुंगन समिति, ठीक है। गलत तो नहीं सर जी, ने टिक कर लूं। महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें। कब हुआ था गुरुदेव? 93। दोनों जी के दोनों को नंबर दे दीजिए सर जी को। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? ये सर जी महात्मा गांधी का। अब आपका गलत हो जाएगा। हाँ, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243 का आई। बिल्कुल सही सर जी का।
किस समिति ने ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों को समाप्त करने की सिफारिश की थी? ये अशोक मेहता समिति ने। संसद ने यह अधिनियम कब पारित किया था कि संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक किया जाएगा या जारी रहेगा? 1968। हाँ सर जी, अब चिड़ गए, आगे निकल गए। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत है। ठीक है, अब बताना आपको कि प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 1921। 1950। 21 20 माइनस सर जी आपके। अब बताना सरकारी न्यायों से संबंध नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 87। वहीं से ही है। अब बताना लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 1921। लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। किसी को न देना, लेकिन हाँ। अब बताना प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? लोकसभा। वहीं सही, इधर चाबी बंद है एक बार के। लोक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया था? 1 मई 1964 को। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? 75 का 2 अब बता रहे थे तो यहाँ सही है, आप गलत है, माइनस आपके पिन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देना पीएम का कर्तव्य है? 78 सही है सर जी का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? दायित्वों को। हाँ 167 लेगा गुरुदेव, 167। ठीक है। विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? विधान अभी कुछ पूछा था मैंने। 169। 68 के दूसरे बता दे, इसमें 69 लिखा, वैसे ले लो। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 104। हाँ, कब हुआ था गुरुदेव? 2020 25 जनवरी 2020। ठीक है। अब बताना जम्मू कश्मीर अधिनियम प्रवर्तन में कब आया था? डेट से बताना। 31 अक्टूबर 2019। हाँ बिल्कुल सही, 2 नंबर दिया जाए ऑफिसर जी को। 31 अक्टूबर 2019 को आया था प्रवर्तन में। विधानसभा के सदस्यों के निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर नहीं सर जी, राज्यपाल होता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत देता है? 192 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 126। कौन सा रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध। वहाँ गुरुदेव से देवी सर जी का प्रतिषेध, और किसी को न देना। अब बताना हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र में पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? किस अनुच्छेद के? यह 355। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उच्च सदन की उपराष्ट्रपति। वही सही है। अब बताना राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया जाता है? हाँ, जनसंख्या के आधार पर। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? 10 लाख। वही सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है पेश विधेयक कौन संघ प्रदान की जाती है उसको? उसके द्वारा पेश विधेयक को। ये गैर सरकारी विधेयक है। मेरे में गैर 2 बार लिखा हुआ है। किस वाचन के दौरान प्रवर एवं संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? ये द्वितीय वाचन के दौरान किया जाता है। किसी विधेयक पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? ये प्रतिवेदन चरण। किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? तृतीय वाचन के दौरान।
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? आर्टिकल 111 111 सही है गुरुदेव का। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? विनियोग विधेयक। वहां से सर जी विनियोग विधेयक। लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन कौन से दिन नियत किए गए हैं? सोम बुध शुक्रवार दे देना कुलदीप सर जी को। प्रश्नकाल में की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? प्रश्नकाल की सर जी इंग्लैंड में। कब हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? ये 1721 में चालू हुई थी। अब बताना है आपको कि ब्रिटिश कालीन भारत में किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम संसदीय प्रश्न पूछने का प्रावधान था? 1892 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? कितने घंटा? 1 घंटे की। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? किसके विरुद्ध? ये 1979 में चौधरी चरण के विरुद्ध लाया गया था खिलाफ। ठीक है। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति की संज्ञा दी गई है? ये प्राक्कलन समिति को कहा गया है। अब बताना है आपको कि किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? 111। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? आर्टिकल 111। अनुच्छेद 53 सेकंड के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। सही। वहीं पर भारत द्वारा विदेशों में किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था? कब आया था सर जी? 86। 1 नंबर लीजिएगा आप। ठीक है। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। कब कब? 62, वहाँ सही है सत्यदेव जी का 62, 71, 75। ठीक है। अब बताना भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। सही है। यहीं पर बोला सर जी आपने। सही है। अब बताना उपराष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रम से प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 20 उधर सही है। ठीक है। अब बताना आपको संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। हाँ। पुनर्विचार के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक कौन सा है? किस नंबर के हैं? ये 12 नंबर के। समझ में नहीं आया क्या? भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? कृष्णकांत। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना धारण करेंगे? 75 के सेकंड है। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं? ये कैबिनेट मंत्री हुए थे। कैबिनेट लिखा मेरे में, होते हो मंत्री ले लो। संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? हाँ, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? जान मथाई। एक मिनट। हाँ, ये डॉक्टर जान मथाई थे। सही है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग। ये एमसी शीतलवाड़ थे। ठीक है। अब बता। हाँ, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, कौन है बार बार बुलाएंगे, गर्मी बहुत है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एमसी शीतलवाड़। धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? 109। किसी ने बताया? नहीं बताया तो सबको मान्य दे देना। भारत की संचित नीति पर भारतीय मदों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? 112 के तीसरा
112 का तीसरा भारतीय तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना सदन में दी जाती है? 15 दिन 14 दिन 10 किसी ने बताया? इधर सही है, सबका माइनस है। हाँ, अब बताना लोकसभा के नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर ही होगा। सरकारी और शासन समिति का गठन कब किया गया था? यह 1953 में किया गया था। अब आपको बताना किसी विशेष मामले की जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 1951 में मुदगल के मामले में समिति गठन किया गया था। ठीक है, मुदगल। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं, रखी गई हैं? यह 20 की गई हैं। 0 लगाना सर जी भूल गए। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता था? जनरल होते थे। हाँ, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ठीक है, गवर्नर नहीं लिखा मेरे में। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व में वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह 1793 के राज्यालेख के द्वारा किया गया था। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? 1813। अब बताना भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के द्वारा अनिवार्य कर दिए गए थे? 1813 के द्वारा किया गया था गुरुदेव। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784। हाँ, 1784 पिट्स एक्ट के द्वारा। कौन से 2 संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7 और 31 बिल्कुल सर जी को सही है। संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित करने वाला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? 51। वहां पर कुछ नहीं देना सर जी को। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। आगे से ही 45 वाले कुछ नहीं दे दिएगा। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 बता रहे हैं सही, तो क्यों चिल्ला रहे हैं फालतू में? राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? 233 बिल्कुल सही सर जी का। हाँ, बताना संविधान सभा में ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? बीच डेट से बताना। 22 जुलाई 1947 माइनस है, आगे सही 29 अगस्त 1947 है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? दोनों बताना। 1896। हाँ, 1956 बिल्कुल सही है। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? डेट शायद 1950। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? बंगाल सर जी। मुंबई लिखा हुआ, पूर्वी आ गया था बाद में। सही है। सही है। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? 35। इधर देना 35 वालों को, 37 वालों को कुछ नहीं देना। ठीक है, अब बताना है आपको किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। ठीक है, ठीक लगा लें पेन। 1 मिनट, बहुत सही, भेज दीजिएगा थोड़ा सा हमें भी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। सर चाबी इधर है, आप उधर से कैसे? आपकी बंद, आप तो बंद हो जाएगी आपकी, एक बार बंद है आपकी। भारतीय संविधान में संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर से। हाँ, और आगे गुरुदेव 1949 नंबर किसे दिलाया जाए? 14 नवंबर हो बताया, 49 आपने बताया। नंबर किसे दिलाया जाए? ठीक है, किसी को नहीं दिया। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937। यहाँ सही है, उस सबका माइनस है। अब बताना सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था? अखंडता बिल्कुल सही है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? माइनस है आपको सर, ये भी माइनस है। गोरखनाथ, योगीनाथ। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसमें किया गया था। हाँ,
हो सकता है, मेरे में ये लिखा तो ये सही हो, उनका भी सही हो सकता है, मैंने ना पढ़ा होगा उसको। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत। भारत की। लोकहित मुकदमे की संकल्पना किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। अमेरिका। अमेरिका आगे सही है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने किया कहा था? जस्टिन। पढ़ के आया करो, ठीक है, आए आए बोलते रहते हो। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में? 1935 यहाँ दे देना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के लिए संविधान की रचना हेतु किस संविधान सभा ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था? हाँ, कब गठन हुआ था इसका? 1924 सही है, 34 लिखा था, 24 करवा दिया है। हाँ। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 112। 12 मेरे तो ओनली लिखे हैं, 112 नहीं है, 12 लिखे हैं। हाँ, खाली 12 लिखे हैं, ठीक है, 112 तो नहीं है। हाँ। संविधान सभा में वैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ये मौलाना आजाद ने कही थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियां किसको दी गई थी? केंद्र को। गवर्नर जनरल को ही, गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किए थे? बंगाल, वही सही है सत्यदेव जी का। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? 1950। हाँ, 1950 24 जनवरी। अब बताना, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम सरकार या लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? क्यों सर जी, क्यों हंस रहे हैं? सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता, ये बंगाल है सर जी, दे देना सर जी को बताया हो। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। डॉक्टर क्या लगा ना सर जी? हमारे को डोला दो थोड़ी सी। फाइल खोलने के लिए की कौन सी होती है? फाइल खोलने के लिए कंट्रोल+O। स्पेलिंग टूल से किस मेनू बार पर होता है? रिव्यू पर होता है, रिव्यू, ठीक है। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन के से ऊपर और छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, सब स्क्रिप्ट नहीं था सर जी। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? शीट 1 होता है। चाबी किधर जा रही है, उधर बोलना है इसे। PDN का पूर्ण रूप क्या था? PDN का पैकेट डेटा नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। क्लिक बोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी होती है? बी आगे सही, आगे सही शुभम जी का। हमें बताना है अमेज़न के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है? एलेक्सा। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ASEO का क्या होता है? ये ASEO क्या होता है? एक प्रकार का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। अब बताना, उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है? उमंग का, अरे वो नहीं है, ठीक है। उमंग का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन होता है। ई टिकटिंग सिस्टम कब शुरू किए गए थे? ई टिकटिंग 12 अगस्त 2005 को। उमंग ऐप कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? 13, ठीक है। पहले उस बार किसने गलत करवाया था? उधर कह रहा था, दूसरा बड़ी गर्मी है। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? SMTP। इसका पूर्ण रूप क्या होता है सर जी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। कुछ नहीं देना सर जी को। ORS का पूर्ण रूप क्या होता है? ORS वो वाला नहीं बताना, ठीक है, जल वाला। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। ट्विटर का प्रारंभ कब हुआ था? ट्विटर, हाँ, 1/3/2006। यही दे देना, वहां पर कुछ नहीं देना।
चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? 3 माह। हाँ सही, 3 माह सही है। अब बताना डीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीपीटी का, हाँ पब्लिशिंग होता है। हाँ पब्लिशिंग नहीं होता है, वो दूसरा है, ठीक है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होता है, ठीक है, वही नहीं है। किस प्रकार के मोबाइल वॉलेट से, क्या सर जी? हाँ डीएफटी ही बता रहा अभी भैया, डीपीटी, डीपीटी बताया, ठीक है। हाँ होता ही। हाँ, किस प्रकार के मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव है? हाँ, ये ओपन वॉलेट से है। अब बताना यूटीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? यूटीआर, यूटीआर यूनिक ट्रांजैक्शन से रेफरेंस होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स एड्रेस को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? यह नेम बॉक्स में। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? हाँ माइनस वहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ठीक है, ये होता है। अब बताना एमएस वर्ड का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, वही होता है। हाँ सही है बेन। वर्ल्ड वाइड वेब पर पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या है? www सिंबॉलिक कॉम है सर जी, ठीक है, गलत तो नहीं है। फायरबॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोजिला, आगे मोजिला कॉर्पोरेशन है सर जी इसमें से, ठीक है। किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? यूआरएल को पूर्ण नाम क्या होता है सर जी इसका? बिल्कुल सही है। ईमेल में कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? टू वाला, नहीं पता नहीं चला कि किसको भेज रहे हो। अब बताना टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को किसके लिए सक्षम बनाती है? दूर से देखने के लिए। रिमोट लॉगिन के लिए बनाते हैं, दूर से और पास से देखने के लिए नहीं बनाती है। एएसपी में समर्पित लिपिकरण भाषा कौन सी होती है? ये बीबी स्क्रिप्ट होती है। W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? W3C का वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में कितने पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए समान पोर्ट कौन सा होता है? ये सदस्य होता है इसमें से, ये सदस्य लिखा हुआ समझ में नहीं आया उसे ले लो। किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह ट्रबल शूटिंग यानी समस्या निवारण कहलाता है। IRCTC का क्या है एक प्रकार की? रेलवे सेवा प्रदाता कंपनी है जो खाना वाना देती है ट्रेन में। डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? एल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं इसको। ई कॉमर्स में कितने आयों की आवश्यकता होती है? 7। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बिल्कुल सही सर जी। अब बताना है हमें पुरानी वाली, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है? माइनस से डेट कर देना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा सॉफ्टवेयर, एक बार डेट रहेंगे, ठीक, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सर मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं है सर जी को। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन दे देना, एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट में किस पॉइंट पर कॉलम और रो से लेना हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 102 ही होती है, पूरी होती है सर जी, 102 4। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ये सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस के उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश है, फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है क्या कहलाता है? यह फर्मवेयर कहलाता है, फायर नहीं कहलाता सर जी। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? टेराबाइट होता है। टेराबाइट क्या है सर जी? हो सकता है बदल गया हो, मैं पुराना लिखा है, सही होगा सर जी का। अब बताना परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है?
ये द्विधारी पद्धति का। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या बोलते हैं? ये सर डाटा बेस बोलते हैं उसको, डाटा बेस। अब बताना है आपको कि पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम सही वहां पर है। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया। अब बताना भारत में खोजे गए प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? ये भी भूल गया, सी ब्रेन था। देश की पहली साइंस लगाओ गुरुदेव। दादाजी शांत बैठिए, नहीं चाय बंद हो जाएगी। एल्युमिनियम का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? हाँ उभयधारी में होता है। सीएल सर जी थोड़ा संभल के बोलिए। उभयधारी में होता है। ढलुआ लोहे में कार्बन की मात्रा कितने से कितने परसेंट तक होती है? 0.5 से 1.5%। हाँ हाँ, यहाँ दोनों को मान्यता दे देना। ढलुआ पूछ रहा हूँ तो 2 से 4% होती है, वो दूसरा है। ठीक, पिटवा है। मैग्नेटाइट आयस्क में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। वहाँ सही है। चाबी किधर जा रही है? हाँ, तो वहाँ सही। देवी सर जी के 72% होती है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? कैल्शियम। कैल्शियम मूल में सही है। अब बताना हरा कशीस को उपमा किसे प्रदान की गई है? इसका सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही वहाँ पर। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयक से किया था? आयक से। बिल्कुल सही है। भारत में एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड। ऑक्सीजन में किस प्रकार का चुंबकीय गुण पाया जाता है? अनुचुंबकीय होता है। जीव में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? प्रोटीन के रूप में। जीव में प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। ठीक है। रेडान की खोज डार्विन ने कब किया था? 1902 में किया था। आर्सेनिक का कौन सा यौगिक अर्धचालक की भांति कार्य करता है? माइनस है। गैलियम आर्सेनाइड। कौन सा जलीय जीव है जिसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता है? मछली। पृथ्वी पर मीठे जल का परसेंट कितना है? 2.5%। हाँ 2.5 या 3 मिल दे देना सर जी को। भारत में प्रथम जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए थे? हाँ कवारती लक्षद्वीप। कब किए थे सर जी? ये 2005 में किए गए थे। अब बताना जलोपचार में ओजोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यह विष संक्रमण के रूप में किया जाता है। भारत में प्रथम भारी संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए थे? ये नागल वालों को दे देना, महाराष्ट्र नहीं जाएगा। सोडा वाटर बनाने हो तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2। सुहागा तो बोरेस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। किसी ने बताया? उधर सही, उधर देख लिए सर, चाय बंद हो जाएगी, बैठे रहेंगे फिर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? ये सर जी SiO2 लिखा, सिलिका। ठीक है, मेरे में सिलिका लिखा हुआ है। हाँ, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? सिलिका, SiO2। ठीक है। अब बताना केल्विन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? केल्विन ये जल की कठोरता दूर करने में। एप्सम लवण का औषधि प्रयोग किस रूप में होता है? यह चेचक के रूप में। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने हेतु कौन सा पदार्थ औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है? यह है फेरस सल्फेट। सिंदूर का सूत्र क्या होता है? सिंदूर का PB3O4। सिंदूर का और कोई है? GS बताया करता है, वो लाल सिंदूर। ये मेरे में खाली सिंदूर लिखा हुआ है। ठीक है। फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषण है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देख तो नहीं रहे? हाँ, सीमेंट उद्योग के द्वारा होता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच में के निर्माण में होता है? ये क्वार्टज कांच में। उच्च गुणवत्ता के बर्तन किस कांच के द्वारा बनाए जाते हैं? ये पायरेक्स कांच। दादाजी क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? गुस्सा गए क्या? अब बताना प्रकाश संवेदी कांच कौन सा होता है? ये फोटोक्रोमेटिक कांच होता है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण बिल्कुल ना करने वाला कांच कौन सा होता है? ये क्वार्टज कांच होता है। देना कांच नहीं हो सर जी, इसमें देना कांच है ही नहीं।
यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? यूरिया में नाइट्रोजन नाइट्रेट एमाइड के रूप में। इधर दे देना एमाइड, आपने बताया चाबी निकल गई थी ना, तो इधर देना। अब बताना भारत में कौन सा किस्म का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बिटुमिनस लगभग कितने परसेंट? 72%। हाँ 72 80 के आसपास। या 80% पाया जाता है, ठीक है। अब बताना आपको कि हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? 200। हाँ 205.3 मिलीग्राम दे देना। वहां पर उत्तरी गोलार्ध में कुल कोयले का कितना भाग पाया जाता है परसेंट? 90%। 90%। सीसा पेंसिल में सीसा का परसेंट कितना होता है? 0। बकमिस्टर फ्लोरीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? बकमिस्टर के नाम पर। हाँ रिचर्ड बकमिस्टर के नाम पर, पूरा नाम बताना था, ठीक है। फ्लोरीन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 60। 60 होती है। ग्राफीन की खोज के लिए किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला था? ये आंद्रे जीमियो कोस्टा टानिन नोवोसेल्वो को कब मिला था? 2010 में। कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है? ये कोयले खदान में। बिल्कुल सही है, 2 नंबर दिए जाए वहां पर। मेहो किसका मापन करता? मेहो कठोरता। कठोरता चट्टानों कठोरता करता है। कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई थी? ये सुमियो आइजीमाइन कहाँ के हैं? जापान के। जापान के। दादाजी को 2 नंबर दिया है यहाँ पर। भूपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध मूल तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना परसेंट होता है सिलिकॉन? 27%। हाँ 27 दे दो अब। हाँ सही है, वो उनको भी आता है। 27.72% होता है। सिलिकॉन की खोज किसने किया था? वर्जेलियस। कब किया था? 1824 में। कौन सा हाइड्रोजन ठोस स्तंभ पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन। अब बताना क्लोरीन की खोज सीले ने कब किया था? 1774। 1774। किसने सिद्ध किया? क्लोरीन कोई यौगिक नहीं बल्कि एक तत्व है। भी कब किया था? 1810 में किया था। ब्रोमीन की खोज ब्लाड ने कब किया था? 1825 में किया था। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। जैसे नींद नहीं आ रही है, इसकी गोलियां खा लो तुरंत नींद आ जाएगी। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही वापस तैयार करने में किस हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है? HF का। AgBr। मतलब हाइड्रोजन सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ऐसे बताओ। उत्कृष्ट गैसों से वायुमंडल का कितना हिस्सा निर्मित होता है? 1%। 1%। वही सही है। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 18 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। हाँ अब किसको किसको दिया जाए? चाबी किधर है? हाँ इधर बंद कर देना दोनों। अब बता। हाँ प्रकृत गैस में मीथेन की प्रतिशतता कितनी होती है? 90%। 90%। जैव पदार्थों का सौलेपन जीवों के नमूने के परीक्षणों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये फार्मेलिन यानी फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल। अब बताना है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? टार्ट्रिक। मच्छर कोयले में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? एक बीज पौधे से। एक बीज पौधे से प्राप्त होता है। कौन सा पीड़क नासी ओजोन करता हास करता है? ओजोन परत का यह मेथिल ब्रोमाइड करता है। खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? खोई का। हाँ खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कागज के। ठीक है। किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया है? यह है ब्राजील ने कर दिया है। WHO के अनुसार पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमेय न्यूनतम सांद्रता कितने मिलीग्राम होना चाहिए? 0.2 mg/L। हाँ 2 मिलीग्राम प्रति लीटर दे देना यहीं पर। अभी समय नहीं हुआ। अच्छा बहुत सही। बालागुण कैसी राशि होती है? बालागुण माइनस कर देना, डेड है वहां से तभी से। बालागुण का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। अब बताना यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा सर जी, प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं? अब बताना त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती हैं? 2:1। वही सही बता रहे हैं, नहीं फिर चाय बंद हो जाएगी। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनाने हेतु हवा का वेग कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर 10। वही सही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब बताना है जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। कितना परसेंट होता है सर जी? 40%। हाँ 75-80 दे देना वहां पर। कार्बस वायुयान इत्यादि में प्रयुक्त इंजन कौन सा होता है तीनों में? बस ये अंतर्दहन इंजन होता है। भूतापी ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किन देशों में किया जा रहा है? एशियाई देशों में होता है। ये सर जी मेरे में दो लिखे हैं, न्यूजीलैंड और अमेरिका। ठीक है, अब जो आए तो आप ले लीजिएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना परसेंट सर जी? 2%। 2% वहां देने, एक बालू कुछ नहीं देना। अब बताना वेग को ये दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना? 4 गुना। ये 2 गुना ये भी हो जाएगा। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुना हो जाएगी ये भी। ठीक है, यदि प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? 8 यूनिट। सुन लो एक बार, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? अब बताओ। ये 240 यूनिट लिखी मेरे में। ठीक है, 240 यूनिट। हाँ हाँ, एक मासिक की पूछ रहा ना। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितने किलोमीटर प्रति मिनट होती है? 8। ये 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट मेरे भी लिखी है। 28 भी मेरे मिला हुआ, कभी कभी चेंज करना है, हिंदी लगाना गुरुदेव। 2.8 लिखा है। सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कौन थे? ये दामोदर दास थे। अब बताना है आपको कि नागपाश की लेखक कौन है? ये गीता श्री है। अब बताना है आपको कि हरियोत जी को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषक। यार क्या हो गया? पतझड़ में कौन समाज है? पतझड़ में बाहुबली किसने बताया? उधर सही है, फिर बताया किसने? सही है उधर। पसेरी में कौन समास है? पसेरी। ये मेरे बाहुबली लिखा हुआ। ठीक है, निर्विवाद में कौन समास? निर्विवाद। आप भाई भाव क्या बता रहे हो? विसर्ग समास होता सर जी। जिसने संकल्प कर निर्विवाद में आप भाई भाव समास है। ठीक है, जिसने संकल्प कर रखा हो उसके लिए शब्द क्या होगा? कृत संकल्प। जो कुछ समय के लिए नियत किया गया हो तदर्थ, जिसमें हानि या अनर्थ का भाव ना हो, भय ना हो, निरापद। अब बताना नया उदित होने वाले के लिए शब्द क्या होगा? नवोदित। नवोदित नहीं होता। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक। जो रुका ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो रुका ना हो। अनिरुद्ध, जिस पर कोई रोक टोक ना हो। अनियंत्रित, ब्रह्म रूप में समाहित होने के स्थित। चिहलास, प्रिय बोलने वाले स्त्री तो प्रियमदा। ठीक है, हाँ यही तो मैं बता ही दूंगा। भारत माता ग्रामवासिनी किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। ये पंत की सर जी। पंत की अंतिम छाया गुंजन कब आई थी? ये आई थी 1932 में। घोषित का विलोम शब्द क्या होगा? घोषित का अघोषित। जुजुप्सा का विलोम क्या होगा? जुजुप्सा का। ये मैत्री। सलाग का विलोम क्या होगा? असलाग। प्रयुक्त का विलोम क्या होगा? प्रयुक्त का कटुक्त। बताया किसने? कटुक्त। कटुक्त होता है, कटुक्त प्रयुक्त का। स्वानुगत का विलोम क्या होता है? स्वानुगत का परानुगत। बिनत का विलोम क्या होगा? सही हाथ खड़ा करके बोला करिए। ठीक है, हाँ। बिनत का विलोम क्या होता है? बिनत का ये होता है उद्धत होता है। महायोगी का विलोम क्या होता है? महायोगी। महाभोगी। रनिवास का विलोम क्या होता है? ये ऐसे मत बोला करिए आप, ऐसे बड़े ऐसे मजा नहीं आती है। रनिवास का होता है सेविकावास। वर्ण का क्या होता है विलोम? सद्वर्ण का। ये अनवर्ण होता है, अवर्ण नहीं होता सर, अनवर्ण। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं को वर्णन किया था? ये भामा ने किया था। छंद के तत्व कितने होते हैं? 8 होते हैं सर जी। ठीक है, अपलब, अपलब, नभ नयन, नभ नयन, नीर विशाल में कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। पायु जी में राम रतन धन, पायु में भी रूपक अलंकार है।
देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति। दादाजी सही है। आगे अब बताना आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल या वीरगाथा काल की अवधि कब से कब तक मानी है? 1050 से 1375 ईस्वी तक। हिंदी का विवेचनात्मक इतिहास किस विद्वान ने लिखा था? सूर्यकांत शास्त्री लिखा सर जी। ठीक है। राम खिलवन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया था? यह संक्रमण काल। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो, जिसका मन प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? यस, गंभीर और ऊंचे। गंभीर और ऊंचे। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। धर्मेंद्र जी कृष्ण। अब बताना तुलसी मन मंदिर में विराजे कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है। आखियां हर दर्शन की भूखी में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है। घीसु किसकी रचना है? घीसु जयशंकर प्रसाद की। अर्क और अंक का सही अर्थ क्या होता है? अर्क और अंक नहीं, कुछ नहीं देना सर जी। वहां पर रस और गोद होता है। अर्क मतलब रस और अंक मतलब गोद होता है। अब बताना जमाता का तत्सम क्या होगा? जमाता जमाई उधर ही सही है। ठीक है। टिटिब का तद्भव क्या होगा? टिटिब टिटेहरे। ओंठ फड़कना दिल धड़क में कौन सा भाव है इसमें से? ओंठ फड़कना दिल धड़कना में कौन सा भाव है? यह अनुभाव है। चांदनी और सुगंध में कौन सा भाव है? उद्दीपन भाव है। नवा सात्विक रस भाव कौन सा? नवा सात्विक भाव यह जमुहाई है। जमुहाई। अब बताना है क्रोध करने वाले इसी के लिए एक शब्द क्या होगा जो क्रोध करती है? हाँ, भामनी। भामनी होता है। मनुष्य जात से परे के लिए एक शब्द क्या होगा? मानवेतर। पाषाण का तद्भव क्या होगा? पाहन। ठीक है, सबको माने देते जाना गुरुदेव। पक्ष का तद्भव क्या होता है? पक्ष का पंख। पंख मेरे में लिखा सर, मैं पाक्षिक लिखा तो पंख करवा दिए गए इसमें से। एक पतंग अनंत के रचनाकार कौन है दादाजी? अशोक वाजपेयी है। हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ मिश्र हैं। राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। ठीक है। हिंदी शब्द की रचना कितने प्रकार से की जाती है? माइनस है 3 प्रकार। कौन कौन? ये नहीं है। ठीक है। आपने उपसर्ग, प्रत्यय और समास। दुखांतीत में कौन सा समास है? दुखांतीत यह तत्पुरुष समास है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन थी? यह हिंदी। मनुस्मृत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? यह कौन? विल्किंस। यह राल्फ बिफ्रेंस ने किया था। बिफ्रेंस। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? यह W.B. पीटर्स ने किया था। विल्किंस इसमें नहीं है। ठीक है। चरक के अनुसार शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाँ, 360 होती है। सूफी परंपरा में प्राय आराध को किस रूप में माना जाता था? यह प्रेमिका के रूप में मानते थे। प्रेमिका। भेड़ व बकरियों का समूह क्या कहलाता है? यह रेवण कहलाता है। अनाज का ढेर क्या कहलाता है? रास। कहते नहीं, बहुत बड़ी रास है। अब बताना कंघी में कौन सा लिंग है? कंघी में माइनस से डेढ़ कर देना वहां पर। बोलेंगे कंघी किया जाता है, की नहीं जाती। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह क्या कहलाते हैं? आघोष या सघोष? डेढ़ है वहां पर, आघोष कहलाते हैं। जब दो शब्द, हाँ, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो या क्या कहलाते हैं वो? चलिए देख लीजिए, मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। मैं जो लिखा हूँ सही सही लिखा हूँ, गलत नहीं लिखे हूँ। ठीक है। मुझे भेज दीजिएगा, फिर मैं अपन टिक कर लूंगा। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। सत्य बोलो परंतु कट सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त। वही सही, संयुक्त वाक्य। दादाजी सही है। अब बताना यहाँ प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन लोक हित में लग जाता। प्रस्तुत पंक्ति में छंद कौन सा है? ये रोला छंद है। कालिंदी फूलन की डारिन में कौन सा अलंकार है इसमें से? अनुप्रास अलंकार है। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? भ्रंश है। माइनस है, यहाँ पर फेल हो जाओगे। ठीक है। बल्वाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? आड़ुभाष। प्रेम और सौंदर्य के कवि कौन है?
यह महादेव वर्मा। महुआ चरित किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की। विश्व मिथक सरित सागर किसकी रचना है? यह रामेश कुंतल मेघ की। जहां गांठता रस नहीं, यह जानत सब कोय में कौन सा अलंकार है? श्रेयस अलंकार है। बंद करना है।